নমস্তস্যৈ 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 নমো নমঃ। ঠিক তার পাশের গলি থেকে শোনা যাচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। যাচ্ছে তো শোনা? ঠিক তার পাশে কোন গলি থেকে শোনা যাচ্ছে জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর, জয় কপি सिति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने खूब कोशिश करी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने सबने कोशिश करी कि भाई धर्म की राजनीति के नाम पर ही वोट ले लिया जाए। कुछ और नहीं मिल रहा तो मंदिर मस्जिद करके, हिंदू मुसलमान करके ही क्यों ना वोट ले लिया जाए। उनके सांसद उतरकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। वहीं उनके सामने एक चुनौती आकर खड़ी हो गई टीएमसी की सांसद सयानी घोष। दोस्तों, सयानी घोष ने जिस तरीके के भाषण उनके निकल कर आ रहे हैं, जिस तरीके के शब्द, जिस तरीके से वो प्रहार करती हुई नजर आ रही है, हमला करती हुई, विरोध करती हुई नजर आ रही है, भाजपा को एक्सपोज करती हुई नजर आ रही है, अब उसकी सब जमकर तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम मंत्री बंगाल में लगे हुए हैं, जहां एक तरफ बीजेपी का साफ कहना है कि अगर बीजेपी बंगाल में नहीं आई तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हिंदू खतरे में आ जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, हिंदू खतरे में आ जाएगा, ये सारी चीजें कहती हुई जो है, जहां एक ये तो यहाँ का सनातन खत्म हो जाए। अब ये चुनाव अगर हाथ से आप लोगों ने उमेश भैया को वोट नहीं दिया, क्यों रक्षा ना करी, ये हम दावे के साथ सयानी घोष की एक वीडियो, बहुत सारी वीडियोस हैं ऐसी तो जिसमें वो गाना गा रही हैं, हंसते मुस्कुराती कैसे हमला कर रही हैं, कैसे एक एक बात बोलती हुई और पूरा एक्सपोज करती हुई भाजपा की राजनीति को जहां वो नजर आ रही हैं। वहीं उनकी एक वीडियो ऐसी वायरल हो गई जिसमें उन्होंने पढ़ दिया कलमा भी, साथ में हनुमान चालीसा भी और साथ में वाहिगुरु का नाम भी ले लिया। यानी कि सब धर्मों को एक साथ लेती हुई, सब धर्मों को एक साथ जो है बताती हुई, उनका सम्मान करती हुई, कैसे एक सयानी घोष ने पूरी भाजपा पर भारी पड़ती हुई अब सयानी घोष दोस्तों नजर आ रही है, जिसकी तारीफ अब हर कोई कर रहा है। सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि देश की जनता कर रही है कि एक नेता होना चाहिए तो इस तरीके का नेता होना चाहिए, एक नेता को इस तरीके का होना चाहिए कि वो सम्मान करे तो हर धर्म का सम्मान करे, जैसे सयानी घोष कर रही है। और सयानी घोष सिर्फ टीएमसी की सांसद नहीं बल्कि दोस्तों अब एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज, बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ा एक खतरा साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बिल बिलाने लगे हैं। सयानी घोष की वीडियो आते ही कैसे तिलमिलाते हुए भाजपा नजर आ रहे हैं, बिलबिलाते हुए भाजपा नजर आ रहे हैं, कैसे रोना शुरू कर दिया है। दोस्तों, जहां सयानी घोष की वीडियो मैंने आपको दिखाई कि जहां उन्होंने कलमा हनुमान चालीसा को एक साथ पढ़ दिया, वहीं दूसरी तरफ रवि किशन जो पश्चिम बंगाल में प्रचार कर रहे हैं भाजपा की तरफ से, जो लगे हुए हैं भाजपा जीत जाए भाई, भाजपा जीत जाए, उन्होंने कैसे ये चीज कह दी, वो धर्म की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि अगर बीजेपी हारी बंगाल में तो हिंदू खतरे में आ जाएगा, हिंदुओं को छोड़ा नहीं जाएगा, वो इस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं, ये सिर्फ भाषण नहीं बल्कि ये उल्लंघन भी है दोस्तों। ये चुनाव के समय धर्म के नाम पर वोट मांगना एक सबसे बड़ा उल्लंघन है जो रवि किशन करते हुए नजर आए, जो भाजपा ही करते हुए नजर आ रहे हैं। पर एक्शन क्या होगा, बोलेगा कौन, कौन इन पर एक्शन लेगा, यही बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। दोस्तों, कल चुनाव है, कुछ घंटों बाद मतदान है, और मतदान में जिस तरीके से जो टीएमसी ने जैसे रैलियां करी हैं, जो सैलाब टीएमसी की रैलियों में देखने के लिए मिला, वो सीधा एक पॉइंट बताता है, एक अंदेशा वो सीधा बताता है कि कैसे जो है टीएमसी जीतने वाली है। आज की रात आखिरी रात, आज की रात आखिरी वो रात होगी कि पश्चिम बंगाल की जनता को जो सोचना है सिर्फ आज की रात कि किसको लाना किसको नहीं, बटन दबेगा तो किस मुद्दे पर दबेगा। और ये पश्चिम बंगाल की जनता सोच चुकी है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जितने पैतरे अपनाने की कोशिश की गई ना, आपने जवान तैनात कर दिया, आपने भाजपा को जिताने की हर कोशिश कर ली, आपने उनको भी नहीं छोड़ा कि आप भाजपा को वोट दीजिए, वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपने यूपी के आईपीएस को, योगी जी के अधिकारी कैसे यहाँ पर आकर गुंडागर्दी और कैसे धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे घरों में घुसकर जबरदस्ती, कैसे टीएमसी के नेताओं के घर में घुसकर उनको धमकियां, उनका इलाज करने की बात कर रहे हैं। आपने ये पैतरे अपनाए, आपकी गाड़ियों में कैश मिल गया, आपके नेता जो हैं, उम्मीदवार जो हैं, चुनाव प्रचार प्रसार खत्म होने के बाद भी कैसे कैश दे रहे हैं, वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश आप कर रहे हैं। कैसे योगी आदित्यनाथ जो है मंच से खड़े होकर नमाज ना पढ़ना, सड़क पर अजान की आवाज ना आना, इस तरीके की बातें करते हैं।
कैसे चार शादियां ना होना, ये ना होना, ये सारी तमाम चीजें पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार देखने के लिए मिली। कैसे गृह मंत्री अमित शाह कैसे गुंडाई भाषा का इस्तेमाल करते हुए ए दीदी, ओ दीदी, ओ पुलिस, ए पुलिस, अरे पुलिस करते हुए नजर आए। ये सबका जवाब इस बार पश्चिम बंगाल की जनता लेगी। और दोस्तों, टीएमसी के सांसद सयानी घोष जिस तरीके से भाषण उनके वायरल हो रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने प्रचार प्रसार किया है ना इस बार, वो वाकई काबिलिए तारीफ है, वाकई काबिलिए तारीफ है। क्यों? क्योंकि गानों से, मुस्कुराहट से, मुस्कुराती हुई कैसे लोगों से मिलती जुलती नजर आ रही है। अगर आप उनके रोड शो भी देखेंगे तो गले मिलना, बच्चों से मिलना, उनको प्यार से जो है उनके साथ हाथ मिलाना, उनसे मिलते झूलते चलना, ऐसे नजर आ रही है। और बीजेपी, क्या बीजेपी की आपने कोई भी ऐसी रैली देखी जिसमें वैसे प्यार से चल रही हो, हाथ मिला लिया, मुस्कुरा लिए तो उनके हाथ बच्चों से मिल लिए, ऐसी कोई रैली देखी? नहीं देखी होगी। सयानी घोष दोस्तों सिर्फ एक सांसद नहीं, बल्कि आप ये देख लीजिए, छोटी ममता बोला जाता है उन्हें। मतलब छोटी ममता बोला जाता है, वही सरल साधारण साड़ी में कैसे निकल जाते हैं और कैसे जो है प्रचार प्रसार करते हैं। और देख लीजिए आप, सूट बूट पहनकर भी किस तरीके से भाजपा में आज ये डर है, ये बौखलाहट है कि चुनाव के लिए, चुनाव को जीतने के लिए, बंगाल में अपनी सरकार बनाने के लिए इतने पैतरे अपनाने पड़ रहे, इतना सब। दोस्तों, ममता बनर्जी की रैलियां मैंने आपको दिखाई थी। ममता बनर्जी की रैली में जन सैलाब ऐसा उमड़ा हुआ है, एकदम जबरदस्त जन सैलाब देखने के लिए मिला। और साफ ये दिखाता है कि जीत किस ओर है। बम्पर वोटिंग पहले चरण में 91% की वोटिंग का आंकड़ा दिया गया था, और बम्पर वोटिंग के साथ बोला गया, आंकड़े आए बम्पर जीत ममता बनर्जी की। दोस्तों, जीत ये निकल कर आई थी, ममता बनर्जी जीतती हुई दिखाई दे रही है। आंकड़े आए, और अभी कल जो है जैसे ही चुनाव हो जाएगा, मतदान हो जाएंगे, वैसे ही एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे। एग्जिट पोल आएंगे, हर चैनल अपना एग्जिट पोल दिखाएगा। कैसे ये दिखाया जाएगा कि देखिए बीजेपी की सरकार बन गई, ये सारी चीजें दिखाई जाएंगी। पर हम जो आपको एग्जिट पोल दिखाएंगे, वो दिखाएंगे उन पत्रकारों के जिन्होंने जमीन पर रहकर बंगाल में वहां तक पहुंचे जहां तक कभी मीडिया नहीं पहुंची, वो हालात दिखाए जो वाकई देखने लायक हैं। उनका क्या कहना है, उनके लिए कौन इंपॉर्टेंट है, किस पर बटन दबेगा, ये सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। हमारे एग्जिट पोल कुछ अलग होने वाले हैं, टीवी के एग्जिट पोल कुछ अलग होने वाले हैं, पर 4 मई को ये साफ हो जाएगी इमेज कि क्या होने वाला है दोस्तों, किसकी सरकार बनने वाली है। दोस्तों, कैसे सयानी घोष ने उनकी एक वीडियो जिसमें उन्होंने कलमा पढ़ दिया, हनुमान चालीसा पढ़ दी, इतना वाहिगुरु का नाम ले लिया, इतना वायरल हो चुकी है, इतनी जो है लूट रही है ना, मतलब लोगों की इतना ज्यादा उनको पसंद आ रही है। पश्चिम बंगाल में लोग अब उसकी तारीफ कर रहे हैं कि सब धर्मों का जो सम्मान करे उसको हम वोट देंगे। और क्या रवि किशन की जो वीडियो आई, बीजेपी में कैसे धर्म के नाम पर वो राजनीति करते हुए, वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने तो उल्लंघन भी कर दिया। क्या जनता उनको चुनेगी? बहुत बड़ा सवाल दोस्तों। इसी के साथ एक अपडेट, क्या होने वाला है, ये सारी चीजें वक्त पर मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। कोशिश मेरी रहती है कि हर खबर आप तक पहुंचे। इसी के साथ देखते रहिएगा सजग भारत। आपको